नमस्कार। आपके बेटे की कुंडली 1 अगस्त 1999 शाम के 5:10 जन्म हुआ है। इनकी कुंडली धनु लग्न और मीन राशि की कुंडली है, यानी लग्न और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो बृहस्पति देव हैं, और बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा है। यानी जब बुद्धि यानी राशि यानी आपका मन, शरीर यानी आपका लगन, जब दोनों के मालिक दोनों के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव हो तो यह जीवन में जातक के विवेक, समझदारी, सात्विकता, ईश्वर के प्रति आशीर्वाद, ईश्वर के प्रति आस्था को बताता है। जब लगन का मालिक पंचम भाव में हो तो इसको कहा जाता है कि पूर्व पुण्य से लाभ मिलेगा। ऐसे जातक को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। लग्नेश का पंचम भाव में जाना व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के लिए बेहतर है। जातक बुद्धिमान है, जातक अपनी शिक्षा के बल पर कुछ करने में सक्षम है, जातक अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है। यह स्थिति जातक को जीवन पर्यंत किसी न किसी प्रकार के साधन से सुख साधन देगी, भौतिक सुख देगी और धन देगी, क्योंकि शनि इसके साथ में बैठे हैं। पंचम भाव में नीच का शनि, मंगल इसको दृष्टि दे रहा है, इसलिए यह स्थिति शनि का नीच भंग राजयोग भी कर रही है। यह स्थिति धन दिलाती है, परिवार से धन दिलाती है, सहयोग दिलाती है, लेकिन जातक को अपनी बोलचाल, अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, अन्यथा वह अपनी खराब भाषा के द्वारा या अपने ज़्यादा स्पष्ट वक्ता होने के कारण लोगों का मन दुखा सकता है। और जीवन में चाहे आप व्यापार करें चाहे नौकरी, यह दोनों ही क्षेत्रों में ज़रूरी है कि आपकी भाषण शैली, आपकी बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। चौथे घर में चंद्रमा जब मीन राशि में हो तो यह माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे भूमि, जमीन, जायदाद के हिसाब से यह स्थिति अच्छी होती है। एकादश भाव में बैठा हुआ मंगल शिक्षा के द्वारा प्राप्तियों के लिए अच्छा है। जातक जीवन में तकनीकी शिक्षा करके आगे बढ़ता है। अपनी शिक्षा का प्रयोग वह अपने कार्य क्षेत्र में करता है। कुंडली में राहु, सूर्य, बुध वक्री अवस्था में अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम का बुध धन के लिए अच्छा है, वाणी के लिए, भाषा कुशलता के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, याददाश्त के लिए अच्छा है, किसी भी चीज़ के ऊपर पकड़ बनाए रखने के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन जब सूर्य राहु एक साथ हों, ग्रहण दोष कहलाता है, और जब वह बुध के साथ बनता है तो यह वैवाहिक जीवन में देरी और परेशानी देता है। क्योंकि बुध दशम भाव का मालिक होकर भी यहाँ है, इसलिए जीवन में इतना आसान नहीं होगा कि आप बहुत आसानी से अपने कार्य क्षेत्र में अचीवमेंट प्राप्त कर लें। बृहस्पति जो कि आपका लग्नेश है और बुध जो आपका दशमेश है। दशमांश कुंडली जब मैंने आपकी देखी तो दशमांश में बृहस्पति उच्च का होकर पंचम भाव में है, जो है यह दर्शाता है कि जातक अपने जीवन में स्वतंत्र व्यवसाय, स्वतंत्र व्यापार करने की इच्छा रखता है। जब शनि लग्नेश बृहस्पति के साथ दूसरे घर के ऊपर दृष्टि दे, शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ हो, तो ऐसे लोगों को परिवार के अंदर चल रहे व्यापार को ही संभालना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि खुद अपने बल पर कोई व्यापार ना करके जो परिवार में व्यापार चल रहा हो उस व्यापार को ही करें, तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आपने यह पूछा कि क्या यह एक व्यापारी की कुंडली है या ये एक नौकरी करने वाले व्यक्ति की कुंडली है, तो यह एक व्यापारी की कुंडली तो है, लेकिन ऐसे लोगों को स्वतंत्र व्यापार हाथ में नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने हाथ पे ही काम अपने साथ रखकर ही व्यापार कराएं तो अच्छा है। क्योंकि अभी नहीं, आने वाले 15, 20, 25 साल की दशा भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि आपको स्वतंत्र व्यापार ना कर अपने परिवार के व्यापार को ही आगे बढ़ाना चाहिए।
पिता के साथ मिलकर व्यापार करना चाहिए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव से हम साझेदारी देखते हैं और साझेदारी का मालिक जब यहाँ पर हो तो जैसा कि आपने पूछा कि क्या यह भतीजे के साथ मिलकर व्यापार करेगा, तो मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी प्रकार की साझेदारी का व्यापार इनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप इन्हें अपने साथ ही व्यापार में संलग्न करें, अपने साथ ही व्यापार में इनको लगा कर रखें, अपने साथ ही इनको व्यापार सिखाएं और कराएं। जब तक ज़रूरी हो अपने साथ रखें, उसके बाद यानी आपके बाद यह आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। लेकिन ऐसे लोगों को व्यापार करने की समझ कुछ देरी से आती है, इसलिए इनके हाथ में स्वतंत्र व्यापार देना ठीक नहीं है। कुंडली में बुध दशम भाव का मालिक है और दशम भाव का मालिक बुध सूर्य की राशि में बैठा है और यहाँ सूर्य के साथ भी है। जब हम व्यापार से संबंधित स्थिति में चाहते हैं तो अब इनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जिसको ये व्यापार के लिए चूज़ कर सके। यहाँ मोटे रूप में सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यापार पिता करते हैं या पिता को जिस व्यापार का एक्सपीरियंस है ये वही व्यापार करें, अन्यथा किसी व्यापार में हाथ ना डालें। और आगे दशाओं पे मैं आपको भी बताऊंगा। जैसा कि आपने बताया कि अभी फ़िलहाल ये मास्टर्स कर रहे हैं, पढ़ने का समय चल रहा है, बुध में शुक्र की दशा चल रही है, नवंबर 24 तक पढ़ाई का अच्छा समय है, मास्टर्स करने का अच्छा समय है, या कह सकते हैं अपनी एजुकेशन को हायर एजुकेशन में तब्दील करने का एक समय चल रहा है। तो अभी नवंबर 24 तक इनको पढ़ाई में लगाइए। उसके बाद अगर ये नौकरी करना चाहें 2 या 3 साल तो ये नौकरी में कराइएगा इनको, क्योंकि इनके जीवन में बुध में चंद्रमा के बाद आएगी मंगल। तो ये बुध में मंगल का जो समय है 2027 से, ये इनके जीवन में एक समय है जिसमें ये अपने व्यापार में एंट्री कर सकते हैं, और वो भी पिता के द्वारा किए गए व्यापार, ना कि स्वतंत्र व्यापार। तो उससे पहले ये अपनी एजुकेशन को पूरी करें और ये नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नौकरी से व्यापार में आना चाहें तो 2026 तक ना आए, 2026 के बाद ही आएँ। चलिए जब कुंडली में सप्तम का मालिक अष्टम भाव में सूर्य राहु के ग्रहण दोष में हो, और मैंने नवमांश कुंडली भी देखा है, नवमांश कुंडली में भी ग्रहों की स्थितियाँ वैवाहिक जीवन के हिसाब से तो कोई बहुत ख़राब नहीं है। हाँ, बस यहाँ देरी दिखाई देती है, फिर भी कुंडली मिलान करके विवाह करने की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। अभी विवाह से संबंधित कोई बहुत बढ़िया दशा नहीं आती दिखाई दे रही है। कम से कम बुध में बृहस्पति, मैं समझता हूँ 2029, 30 और 31, 2029, 2030 और 31 इनके जीवन में एक ऐसा समय होगा जिसमें इनको विवाह से संबंधित बेहतर दशाएं चलेंगी। वही एक समय अच्छा है जिसमें इनका विवाह करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है जो 17 वर्ष की होती है। जब बुध 8वें घर में सूर्य राहु के साथ हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भाषण शैली का ध्यान रखें, जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना बोलें, अधिक ना बोलें, व्यर्थ में अपनी एनर्जी को ख़राब ना करें। जब अष्टम भाव में बुध सूर्य राहु के साथ हो तो गलत लोग, गलत संगतों से बचें। ऐसी स्थिति में आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको गलत संगत में फंसा सकते हैं और आपकी शिक्षा का उस पर प्रभाव पड़ेगा कि आप अपनी शिक्षा में पीछे रह जाएंगे। अभी बुध में शुक्र चल रहा है, संभवतः ऐसा लगता है कि आप अपनी आगे की पढ़ाई को करने के लिए कोई स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, या मैंने कभी कभी देखा है कि लोग पढ़ाई करने के लिए घर से दूर चले जाते हैं या विदेश में जाकर भी पढ़कर आ जाते हैं। तो अभी 2024 तक आपके पास ऐसे संयोग है। वैसे इस कुंडली के अंदर विदेश में जाके लंबे समय तक रहने का कोई भी योग नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर्स 2 साल की है, अच्छा है, कर लीजिए। उसके बाद 1 साल एक्सपीरियंस के लिए जॉब नहीं, कम से कम 2-3 साल नौकरी कीजिएगा,
फ्यूचर कुंडली के हिसाब से बिजनेस क्या करवाना चाहिए, तो वो बिजनेस से संबंधित सभी बातें मैंने आपको बताई। और बिजनेस जो है जहाँ जन्म स्थान है उसके आसपास ही रहेगा, कोई दूर स्थान पे जाकर बिजनेस करने का ऐसा कोई योग नहीं है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि अपने काम से संबंधित सप्लाई को दूर से जोड़ सकते हैं। घर से ही आप दूर दूर अपना सामान बेचकर या सप्लाई करके ट्रेडिंग करके आप फ़ायदा ले सकते हैं। स्टडीज़ के बाद फ़ॉरेन में या इंडिया में सेटल हो, स्टडीज़ फ़ॉरेन में हो सकती हैं या स्टडीज़ के दौरान फ़ॉरेन में जा सकते हैं। हो सकता है स्टडीज़ करने चले जाएं, फिर फ़ॉरेन में 2-3 साल नौकरी अच्छी मिले तो कर लें, फिर बाद में वापस आने की स्थितियाँ बनेंगी इस कुंडली में। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये पढ़ें और पढ़ के आगे चलें, क्योंकि अगर आप मुझसे मोटे तौर पर पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये कुंडली एक व्यापारी की कुंडली जब तक नहीं है जब तक इनको अच्छी दशा नहीं आ जाती। अगर फिर भी व्यापार घर में हो रहा है और बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करना है तो बच्चे को कोई भी स्वतंत्र व्यापार करने की छूट ना दें, उनको अपने ही काम में लगाएं। अन्यथा उनको कहें कि अगर आपकी नौकरी ठीक ठाक चलती है तो आप अपनी नौकरी में ही जीवन व्यतीत करो, क्योंकि इस कुंडली में ऐसी दशाएं नहीं मिल रही जिनको हम एक पक्के व्यापारी की दशाएं कहते हैं। व्यापार का मतलब है कि जीवन में कुछ नाम कमाना, शोहरत कमाना, पैसा कमाना। और व्यापार वो नहीं होता जिसमें आप 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। ऐसा तो लोग बच्चे आजकल नौकरियों में भी कमा रहे हैं। व्यापार होता है जब तक 8-10 लाख रुपए महीना ना कमाए तब तक वो व्यापार नहीं होता। तब तक उससे कम में चल रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 1.5 लाख, वो व्यापार नहीं है, वो एक गुजर बसर चल रहा है। सिर्फ आप अपने समय को धीरे धीरे आगे ले जाना है, क्योंकि व्यापार का मतलब है व्यापारी, और व्यापारी का मतलब होता है अपने अंडर में लोगों को काम पे रखे। तो बिजनेस कराइए सिर्फ अपने साथ, अन्यथा अगर पढ़ाई ठीक ठाक कर लेते हैं तो नौकरी कराइएगा लंबे समय तक। लाइफ कैसी रहेगी? ठीक रहेगी, अपने बल पर भी कुछ कर लेंगे, परिवार की तरफ से भी इनको सपोर्ट मिलेगा। मैरिड लाइफ के बारे में बताया कैसी रहने वाली है, और मैरिज कब तक होगी यह भी बताया। बाकी कुंडली मिलान करके विवाह करने की इनकी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 8वें घर में बुध महादशा का मालिक, और महादशा जिस ग्रह की होती है वह सबसे ज़्यादा रिजल्ट देती है। बुध अष्टम भाव में वक्री होकर है, तो गलती ना करें, किसी भी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, किसी गलत संगत में ना फंसें, अपने काम से काम रखें, जल्दबाजी में जोश में आकर गलती ना करें। सूर्य राहु के साथ है, ग्रहण दोष है, तो मैं आपको 2 पूजा बता रहा हूँ। देखिए, एक तो आप रोज़ाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या अगर वो आपको बड़ा लग रहा है तो आप रोज़ाना 1 माला रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें। उसके बाद सूर्य देव को जल दे दें। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र और गायत्री मंत्र ये दोनों कर सकते हैं, या कोई सा एक कर सकते हैं, लेकिन इसको करना अवश्य प्रारंभ कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुध की दशा आपकी लंबी है। बाकी पुखराज रत्न पहन सकते हैं, यह आपके लिए एक सूटेबल स्टोन है। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को स्थिर रखेंगे, अपनी वाणी को स्थिर रखेंगे, एक्स्ट्रा बोलेंगे नहीं, अपने काम से काम रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी मास्टर्स अच्छे नंबर से करें और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें। बिजनेस में आना है तो पिता के बिजनेस में आइए, पिता अगर बिजनेस नहीं करते हैं तो बिजनेस में मत आइए, नौकरी के क्षेत्र में रहिएगा। इनके साथ साथ आपने एक हॉरोस्कोप और भेजी थी, उनका भी चार्ट मैंने देख लिया था, और मैंने उसमें बताया भी आपको कि भाई आपके बेटे को तो पार्टनरशिप ठीक चलती नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो लड़के की कुंडली है ये एक व्यापार की कुंडली है। ये व्यक्ति व्यापार कर सकता है, इसको परिवार से भी सहयोग रहेगा व्यापार का, और ये अपने बल पर भी कर सकता है। हर किसी के अपने अपने ग्रह हैं, हर कोई अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हर कोई अपने जीवन में अपने ग्रहों की दशाओं के अच्छे और बुरे फलों को भोग रहा है। ज़रूरी नहीं हर बच्चा व्यापार करे, ज़रूरी नहीं हर बच्चा नौकरी करे। जो उसके लिए बेहतर सलाह थी वो मैंने आपको दी है, उस पर ध्यान आप अवश्य दीजिएगा, जो उपाय बताएं वो करिएगा।
अगर आपको रत्न चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।